टेक पाकिस्तान से मैं हूँ सिपाही जाज मिर्ज़ा और हमारे साथ मौजूद है इजी पानी के को फाउंडर और सीईओ वकास बिन ज़ुबैर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी थे लेकिन आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इजी पानी आपकी एक कंपनी है और ये कब से काम कर रही है, कैसे ये आइडिया आया है, क्या ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन आइडिया कैसे आया? नाम जैसे है इजी पानी, आसान पानी, इसका क्या मतलब? बेसिकली इजी पानी जो है हमने स्टार्ट किया है इन मिड ऑफ 2021 और हमने स्टार्ट किया और जब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ग्रो कर रहे हैं एंड इट्स अ टेक स्टार्टअप। और बेसिकली इजी पानी जो अभी इस वक्त काम कर रहा है और ये आइडिया क्यों आया माइंड में, वो इसलिए आया क्योंकि अगर हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग के अंदर तो हमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है कि वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस जो मिनरल वाटर से रिलेटेड है हमारे पास, बट वी डू नॉट हैव एनी प्लेटफॉर्म सच प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन फाइंड कि हमें कौन सा पानी बेस्ट फिट फॉर अस। तो दिस इज़ द गैप जो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो इवन मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया और जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं उन सब ने ये चीज़ फील की कि यार हम लोगों को नज़र आया कि यार ये गैप है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने सोचा कि यार एक ऐसा मार्केट प्लेस, ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं जिसके अंदर ईज़ हो कस्टमर के लिए और वो सिंगल क्लिक के ऊपर अपना जो मिनरल वाटर है वो ऑर्डर कर दे एंड ही एंड शी हैव द चॉइस टू सेलेक्ट एनी वाटर एज वेल एज द ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, इजी पानी के हवाले से बताएं कि इजी पानी कहाँ कहाँ पर इसके अभी आप लोगों ने लॉन्चिंग की है, किस किस सिटीज़ में है और ये असल में है क्या? लोग समझते हैं कि यार पानी की कोई दुकान होगी या कोई पानी का ब्रांड होगा, तो इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल आप सही कहा क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो इजी पानी है शायद वो पानी की कंपनी इससे रिलेटेड है। नहीं, तो इजी पानी बेसिकली इट्स अ टेक स्टार्टअप। तो ये एक टेक स्टार्टअप है जो इट्स अ मार्केट प्लेस। सो इजी पानी basically it's Pakistan's first marketplace which gives the accessibility and delivery of certified and standardized mineral water of your choice। तो अगर इसको इन सिंपल वर्ड समझें तो ये बेसिकली हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप इसकी ऐप पे जाके देख सकते हैं, जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है। डिफरेंट जो सर्टिफाइड मिनरल वाटर प्लांट्स हैं उनको हमने ऑन बोर्ड किया है अपने पास अपनी एप्लीकेशन पे और कस्टमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो कोई सा भी पानी उसमें से सेलेक्ट करे और वो पानी की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं रिगार्डिंग TDS, रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन लाइक PSQ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफाइड है या नहीं है, सिंध फूड अथॉरिटी सर्टिफाइड है या नहीं है, इवन द मिनरल्स डिटेल्स, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो हमने उसमें ब्रीफ भी दी है और इन डेप्थ इन डिटेल भी उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है रिगार्डिंग दी प्लांट्स। तो और उस पर कस्टमर की फ़ीडबैक्स भी हैं। तो अब ये कस्टमर की चॉइस है ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक और ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स वो सिलेक्ट करे और पानी सिलेक्ट करे। तो ये बेसिकली इजी पानी एक ये प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली वी आर द वन जो हम आपको जो बॉटल्स 90 लीटर बॉटल्स में डील कर रहे हैं डेट आर BPA फ्री बॉटल्स। तो BPA फ्री बॉटल्स क्या होती हैं? ये हाइजेनिक बॉटल्स होती हैं और सन एक्सपोजर के अंदर इनके अंदर जो है वो केमिकल्स जो प्लास्टिक के होते हैं जो हेल्थ अनसेफ हैं वो उसके अंदर पानी में पेनिट्रेट नहीं करते। सो दिस इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग BPA फ्री बॉटल्स। सो इस तरीके से तो हम बेसिकली आपको एक ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं एज वेल एज हम आपको डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट जो आपने पूछा कि बेसिकली एग्जैक्टली राइट नाउ हम इस वक्त कहाँ हैं। तो हम प्रीवियसली वी वर इंक्यूबेटेड इन कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। हम वहाँ से ग्रेजुएट हुए। दैन अब हम इस वक्त NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के अंदर हम जो है वो इस वक्त इंक्यूबेटेड हैं और जो अब तक हमारी जो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं वो हम कराची में दे रहे हैं और कराची के 4 मेजर एरियाज़ दे रहे हैं सच एज़ गुलशन है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, तारिक रोड है, शहर फैसल के कुछ हमारे एरिया है एंड नॉर्थ फेडरल भी एरिया। तो अभी एज ऑफ हम ये कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उसके अंदर हमें काफ़ी सक्सेस मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर प्लानिंग टू मूव इन अदर एरियाज़ ऑफ कराची एज वेल इन अदर सिटीज़। तो ये अभी हमारे तक की एज ऑफ नाउ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वकास साहब मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया शायद ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू लोग जो हैं वो इजीली मिला सकते हैं। तो एप्लीकेशन तो दराज भी है, उस पर भी ऑल इन वन सर्विसेज होती हैं और भी चीज़ें हैं। तो आप में ऐसी क्या USP यानी यूनिक है, सेलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो?
आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जिस तरह से आपने कहा कि बाकी अदर मार्केट प्लेस हैं, नॉट ओनली यू मेंशन द वन, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट इफ़ यू गो एंड फाइंड्स एनी मार्केट प्लेस विच प्रोवाइड, नहीं ट्रस्टेबल तो हैं ऑफ कोर्स जो आप नाम ले रही हैं, इसके अलावा भी और हैं, दे आर ट्रस्टेड, तो मैं ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, बट इफ़ यू गो एंड फाइंड नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स अ 19 लीटर ड्रिंकिंग बॉटल, जो हमारे घर की डेली नीड है, वो जो है वो हमारी 90 लीटर बॉटल की है। और अगर हम देखें कि ये मार्केट में कितना बड़ा गैप है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक रफली एक रिसर्च के मुताबिक वी हैव ओनली 20% पीपल हु कैन ड्रिंक क्लियर वाटर, जो उनके पास उनकी एक्सेसिबिलिटी है, दे हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लियर ड्रिंकिंग वाटर। तो रेस्ट ऑफ द जो पीपल हैं, अब जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास हैं, वो आप अगर देखें तो वो फोर्सफुली चाहते ना चाहते उनको मिनरल वाटर्स के पास जा रहे हैं। और अब जब ये मार्केट ओपन हुई मिनरल वाटर की, अगर आपसे 10 साल पहले जाएँ तो वो उस लेवल पे नहीं थी। अब जिस तरह से मार्केट बढ़ती जा रही है तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, छोटे बड़े, तो इसलिए जो स्टैंडर्डाइजेशन का, क्वालिटी का, या अगर आप कहें कि आपके पास ऑप्शन आप किसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपके पास नहीं है। तो जो आप कह रही हैं, हाँ ठीक है मार्केट प्लेस है, बट नॉट सिंगल मार्केट प्लेस इज़ प्रोवाइडिंग the accessibility and delivery of 19 liter mineral water. So we are the first one, that's why we claim that we are the Pakistan first mineral water for drinking water. अच्छा वकास साहब, जैसे आपने इजी पानी नाम रखा है और आपकी एप्लीकेशन है, लोग पानी शानी मंगाते हैं, आगे आपके माइंड में आइडिया आता है यार इधर तो ग्रॉसरी भी आनी चाहिए, इधर तो और भी आइटम्स आने चाहिए जिसको मैं सेल करूं या ये गैप ख़त्म करूं, ठीक है, तो फिर वो इजी पानी इजी किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? अच्छा नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा है। देखें आप हमेशा एक स्टार्ट करते हैं एक चीज़ से, तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम मार्केट प्लेस ही पानी के, हमारा फ्यूचर भी ये है कि हम इसमें जो ग्रो एक्सपेंशन करेंगे वो टुवर्ड्स द वाटर इंडस्ट्री करेंगे। लाइक अभी हम सिर्फ और सिर्फ 90 लीटर में डील कर रहे हैं, दैन उसके बाद हम जो पेट बॉटल्स हैं हम उसके अंदर भी डील कर सकते हैं। अगर हम और आगे जाते हैं तो हमारे पास प्लांट्स हैं, मिनरल वाटर्स हैं, केमिकल्स हैं और टैंकर्स हैं, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि जो ये पूरी साइकिल है, जो पूरा इकोसिस्टम है वाटर इंडस्ट्री का, तो वो हमारे होगा रदर दैन कि हम किसी ग्रॉसरी या दूसरी वजह। तो वी डोंट वांट टू गो ऑन द सुपर ऐप कि हम सुपर ऐप बनाएं और उस सुपर ऐप के अंदर सारी चीज़ें सब कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वी ओनली फोकस इन द इंडस्ट्री ऑफ वाटर, दैट्स इट। तो हमारा सिर्फ फोकस ही है, तो हम अपने उसी फोकस के ऊपर अभी हैं। मतलब आप फोकस से इधर उधर नहीं जा रहे ना? हाँ बिल्कुल भी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इधर उधर जाओ ना तो डूब जाती है कश्ती ना, एक ही जगह पे रहना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ब्रांड बनने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, तो इसमें आप जब बन रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता भी स्टार्टअप है, आगे जाएंगे, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और आप देखने वालों को क्या कहेंगे कि ये गलती ना करना और ये कर लेना? देखिए ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है कि मैं आपको उसको बताऊं कि देखिए ब्रांड्स के अंदर क्या होता है। देखिए जो ब्रांड होता है वो क्या होता है, वो एक नाम होता है, और नाम क्या होता है, उसके पीछे ट्रस्ट होता है। यानी मैं आप कोई भी इस वक्त नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप किसी भी ब्रांड का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में उसका नाम सुनते ही जहन में एक तो ट्रस्ट भी फील हो कि आप उस पर ट्रस्ट करें, और सेकेंड चीज़ है कि वो उसके नाम से ही आपके जहन में प्रोडक्ट आ जाए कि यार ये प्रोडक्ट है। यानी आप मैंने XYZ एक ब्रांड का नाम लिया, आपके जहन में आ गया कि यार ये प्रोडक्ट जो है सर्व किए, XYZ नाम लिया, यार ये बिस्किट की है, हालांकि बिस्किट उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, उस प्रोडक्ट का नाम है। सेम लाइक अगर आप उनके किसी भी ब्रांड्स को देखें तो डेफिनेटली एक टाइम लगता है ट्रस्ट डेवलप होने में। तो डेफिनेटली वी आर इन द जर्नी ऑफ डेवलपिंग द ट्रस्ट, और इसके लिए हमारा बड़ा अच्छा फोकस है। और मैं इस पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, आइदर वो किसी भी फील्ड में हो, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर फ्रॉम द स्टार्टअप इंडस्ट्री, तो मैं उनको एक ये क्लियर मैसेज दूंगा कि देखें इसके अंदर हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट की हैं और उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट भी किया है। तो उससे हमें मैंने जो चीज़ लर्न की है वो ये है कि जो आप ब्रांड वैल्यू बनाते हो किस तरह बनाते हैं। आप सबसे पहले अपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो अपने कस्टमर्स हैं उनको आप क्या करें, वेल सेटिस्फाइड करें, उनका आप ट्रस्ट गेन करें। होता क्या है नॉर्मली कि हम जो है वो एकदम ग्रीडी हो जाते हैं, कहते हैं बस जितने भी कस्टमर्स आने दो आने दो आने दो, और द इशू ये होता है कि जब कस्टमर्स तो आ जाते हैं बट आप उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे होते, एंड व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट, तो चाहे आपके 1000 हो तो वो 1000 से 100 पे हो सकते हैं। और हमारी ये अप्रोच है कि हम जो है वो जो 100 इनिशियल 100 कस्टमर्स हैं आप उनको वेल सेटिस्फाई करें। इफ़ दे आर वेल सेटिस्फाइड, दे आर योर ऑनेस्ट कस्टमर जो आप पे ट्रस्ट करें, तो वो आपके 100 से 1000 पे चले जाएंगे। तो हमारा जो फोकस है वो इसीलिए है कि हम अगर ब्रांड की तरफ आपने जाना है तो आप अपने कस्टमर्स को
प्रॉपरली सेटिस्फाई करें और उनकी नीड्स को समझें। एक डिज़ाइन थिंकिंग है, उसके थ्रू आप ग्राउंड पे जाके उनसे पूछें, उनसे फीडबैक्स लें मल्टीपल टाइम के, यार आपको कोई क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो इवन मैं आपको बताऊं, जैसे हमने ऐप बनाई तो हमें रियलाइज़ हुआ ऐप्स के अंदर कुछ गैप्स हैं, और डेफिनेटली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, हमें कुछ गैप फील हुए तो हमने उसको फ़ौरन चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर, कि कस्टमर कंफर्टेबल हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड। और अगर आप किसी भी ब्रांड्स को देखें तो आपने ऐसे ब्रांड्स की कुछ स्टोरीज़ भी हैं कि अगर आप उनको देखें तो वो इस वजह से ब्रांड बहुत मशहूर है कि उनकी अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो तो पूरी की पूरी जो उनकी जो सप्लाई आ रही होती है, जिसमें उनको मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसके अंदर मे बी प्रोडक्ट ख़राब हो, तो वो उसको डिस्पैच नहीं करते मार्केट में, बल्कि वहाँ से उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि बिल्डिंग द ट्रस्ट, तो कस्टमर का ट्रस्ट हो। सेम हम भी, और मैं बाकी से कहूँगा कि आपने अगर ट्रस्ट गेन करना है तो उसके लिए दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें और देन आप एक ब्रांड बनेंगे। और हमेशा कोई भी जर्नी होती है स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, दैट्स इट। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा कि कस्टमर अगर कोई गलती बताता है, अक्सर लोग अमूमन ये ब्रांड्स फ्लॉप हो जाते हैं कि जब कस्टमर गलती बताता है तो हाइपर हो जाते हैं, यार इसको तो हमारा काम ही नहीं समझ आ रहा। हालांकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, जबकि वो आपके पास खुद आया है। ऐसा ही है। अच्छा वकास साहब, आप मुझे ये बताएं कि अक्सर कंपनीज होती है जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट भी आप लोगों को सपोर्ट करती है या गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता? क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ही जो काम करते हैं ग्रोथ के लिए, तो इस हवाले से आप क्या? अच्छा देखें, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं वो उसमें कोई गवर्नमेंट की ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होती, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर मल्टीपल कंप्लाइंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। रिलेटेड टू टैक्स होता है तो वो चीज़ें होती हैं आपको करनी होती है। लेकिन अगर आप इसमें कहें कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की ये है कि जो अप्रिशिएट करती है स्टार्टअप्स को, न्यू आइडियाज़ को। और एज ऑफ नाउ मैं जो इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हूँ दैट इज़ बिलोंग्स फ्रॉम NID, तो वो NID के अंदर है और वहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं इससे पहले अगर क्यूबिक में था तो वो भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जो हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कंट्रीब्यूट करी स्टार्टअप से, वेरी थैंकफुल। मतलब कि अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बड़े, मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, आपके सारे ब्रांड के बारे में जानना भी तो है लोगों ने कि भाई क्या है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो वो आपका कस्टमर के साथ किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू लिंक होता है या आपके कोई ऑफिस प्लेसेस भी? अच्छा देखें, जो जितने भी टेक बिजनेसेस हैं, ठीक है, आप किसी भी मार्केट प्लेस को देखें तो वो ऐसा नहीं है कि आप दराज के स्टोर पे जाके चीज़ परचेज़ करें, आप ऐप पे जाएंगे। लेकिन फिर भी सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उनके वेयर हाउसेस होते हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या ऐसे आपका भी है? हाँ देखें, हमारा बेसिकली वेयर हाउस है जहाँ से स्टार्टअप में है, वेयर हाउस है जहाँ से डिलीवरी होती है, बट डायरेक्ट वहाँ पे कस्टमर नहीं आ सकता। कस्टमर के पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकता है। दूसरा हमारी वेबसाइट है easypani.pk, आप उसके ऊपर जाके विज़िट करके वहाँ पे आपके पास नंबर भी है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारी सपोर्ट है वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो हम दोनों को वो फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि वी रियलाइज़, अगेन मैं आपको ये कहूँगा, कस्टमर्स के हम ईज़ देखते हैं। तो समटाइम वी फाइंड कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो इतने मतलब मोबाइल यूज़र फ्रेंडली नहीं होते और वो ऐप नहीं कर सकते, उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, तो हम उनको भी कैटर करते हैं, क्योंकि कस्टमर तो हमारे वो भी हैं। तो हम उनको फिर फ़ोन के ऊपर हम उनको कैटर करते हैं और देन हम उनके मैनुअली अकाउंट क्रिएट करके उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कस्टमर जो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट ना करें। लेकिन अगर वॉकिंग कस्टमर है तो वो हम हमारे डेफिनेटली वेयर हाउस से हम कोई चीज़ नहीं करते ड्यू टू सम कंप्लाइंस जो हमारी इंटरनल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने कस्टमर्स के लिए बड़ी आसानियाँ, मतलब हर तरफ से सोच के अपने ब्रांड को बनाया है। और मेरी दुआ है कि इजी पानी जो है वो मज़ीद तरक्की करे, स्टार्टअप्स ना इसका सफ़र कई सदियों और सालों का हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताएं कि आप जो देखने वाले हैं ऑडियंस है, उनको इजी पानी के थ्रू क्या पैगाम देंगे, टेकएक्स पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देंगे, ताकि वो भी आपके ब्रांड को जाने और आप तक पहुँचे? अच्छा देखिए,
इजी पानी के लिए इसके हवाले से मैं आपको अगर ऑडियंस को मैं बताऊं तो देखें, मैं आपको बताता हूँ मेरा टेक एक्स पाकिस्तान को तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले जो मैं इजी पानी को बताता हूँ कि इजी पानी का मैसेज ये है कि मेरा जो अपना पर्सनल बैकग्राउंड है डैट इज़ फ्रॉम टेक्नोलॉजी, और मैं प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन के इलेक्ट्रिक, सो पहले तो इट्स मोर दैन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो अगर मैं उसके बाद इस जर्नी के अंदर आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि द रीज़न इज़ कि हम कोई कंट्रीब्यूशन दें टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो आप पैसा तो अर्न किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, तो असल चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन हो। और मैं जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह इनकरेज करें और ऐसे सोल्यूशंस लेकर आएँ जिसमें काम करें। तो ये बेसिकली है। और जहाँ तक बात है टेक एक्स पाकिस्तान की, देखिए टेक एक्स पाकिस्तान से मेरी अवैध साहब से भी डिस्कशन हुआ था जो CEO एंड फाउंडर है, और आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग स्टार्टअप्स को वो लेकर आ रहे हैं और उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर कोलैबोरेशन को और इन सब चीज़ों को वो एक पॉजिटिव पिक्चर बेसिकली वो पाकिस्तान की दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो CEO एंड को फाउंडर ऑफ इजी पानी। थैंक यू, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ब्रांड बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।